गाजा बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त तैनाती देखी जा रही है। ये अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां भारी संख्या में टैंकों की तैनाती देखी जा सकती है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले तैनाती पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये तो रही इजरायली तैयारियों की बात, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान भी नजर नहीं आ रहा है। आइए आपको हम ये भी समझाते हैं बिग वॉल के जरिए कि ग्राउंड ऑपरेशन में किस तरह के सस्पेंस आ रहे हैं। दरअसल गाजा बॉर्डर पर टैंकों का इस वक्त जमावड़ा है, जो एक बड़ी चुनौती है। और 7 अक्टूबर के बाद ये सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है, सबसे बड़े स्तर पर तैनाती की गई है। और इसके साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन जरूर होगा, जिसको लेकर TV9 भारतवर्ष लगातार आपको इनपुट्स दे रहा है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। देखिए, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ग्राउंड ऑपरेशन जरूर होगा, साथ ही साथ हमास का खात्मा ही एकमात्र लक्ष्य है IDF का। और इसके अलावा अमेरिका का क्या रुख है, ये भी समझ लीजिए। संभावित नुकसान का आकलन जरूरी है और साथ ही बंधकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। तो अमेरिकी रुख क्या है, ये हमने आपको बताया। बड़ा सवाल क्या है, क्या अमेरिकी रजामंदी के बिना नेतन्याहू ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इस बीच इजराइल पर नए हमले की प्लानिंग बना रहा है हमास, और हमारे संवाददाता सुमित चौधरी भी इजराइल हमास वॉर जोन में मौजूद हैं। हमास की अगली प्लानिंग क्या है, उसके बारे में गाजा बॉर्डर से देखिए सुमित चौधरी की ये रिपोर्टिंग। मैं आपको बताऊं कि कल भी कहा जा रहा है कि IDF की तरफ से जनीन इलाकों के अंदर, खासतौर पर फ़लस्तीन के इलाकों में कुछ एयर स्ट्राइक्स की गई थी, क्योंकि उनको लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि आखिरकार कई जगहों पर मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अब कोशिश ये की जा रही है हमास की तरफ से कि अब बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जाए, ना सिर्फ गाजा स्ट्रिप की तरफ से बल्कि दूसरे इलाकों से भी। और मैं इस समय, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो मैं इस समय वेस्टर्न वॉल के पास, अगर आप देखें तो वेस्टर्न वॉल और अल अस्का आपको मॉस्क नज़र आ जाएंगे। ये पूरा इलाका वो है जो हालांकि अभी बहुत शांत है। लगातार यहाँ से रिपोर्ट हमारे सहयोगी मनीष ने भी की है, लेकिन अभी किस तरीके का माहौल यहाँ पर है ये भी देख लीजिए आप। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है बहुत टाइटन है। लगातार ये इलाके को बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। हर हफ्ते एक बार ज़रूर होता है कि यहाँ को लेकर भी अलर्ट जारी होता है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो, लोग शांत हैं, लोग लगातार अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी भी IDF को कई इनपुट मिल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ना सिर्फ गाजा पट्टी के पास से बल्कि दूसरे इलाकों से भी अटैक करने की कोशिश की जाएगी। हमास लगातार अपने लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे दोनों जाबाज रिपोर्टर लगातार ये फेयरलेस रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर का हम लोग कर रहे हैं, हमास के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका मदद कर रहा है। ये हमें अपडेट मिल रहा है। इजराइल को मदद दे रहा है अमेरिका। रणनीति पर मंथन के लिए अमेरिकी सैन्य अफसर इजराइल पहुंच चुके हैं और इस पर आगे मंथन होगा कि किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर अमेरिकी सैन्य अफसर इजराइल पहुंच चुके हैं। युद्ध की रणनीति बनाने में मदद की जा रही है अमेरिका द्वारा, और इस पूरे युद्ध के दौरान हमने देखा है कि किस तरीके से मदद कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका की मदद के बारे में शुरुआत से ही जानकारी दी जा रही थी, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बहुत ही ज़रूरी है। इजराइल में अमेरिकी जनरल को लेकर जो जानकारियां हैं वो देख लीजिए। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। पेंटागन ने अपने सैन्य अफसरों की टीम इजराइल भेजी है। साथ ही एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये जानकारियां जो अभी मैंने आपसे शेयर की, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। इसमें पेंटागन ने अपने सैन्य अफसरों की टीम इजराइल भेजी है। लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लिन कर रहे हैं टीम का नेतृत्व। हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल करेंगे मदद, इजराइल की मदद करेंगे। दुश्मन की कमर तोड़ने वाली रणनीति बनाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही इजराइल डैमेज कंट्रोल को कम करने की योजना है। कौन है जेम्स ग्लिन, ये भी आपको बताते हैं। मरीन कॉर्प्स में लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इजराइल को सलाह देने वाली समिति का नेतृत्व करेंगे। ISIS के खिलाफ लड़ने का अनुभव इनके पास है। इराक के फलूजा युद्ध में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी और फलूजा में हुआ था बहुत बड़ा खूनी युद्ध अभ्यास।
बड़ी खबर आ रही है गाजा में तेल संकट पर। बड़ी खबर है, गाजा में तेल की कमी नहीं है, आईडीएफ ने कहा है। टनल में 5 लाख लीटर से ज्यादा तेल है, आईडीएफ कह रहा है। और आईडीएफ का हमास पर झूठ बोलने का आरोप भी है। आईडीएफ ने जारी किए हैं स्टोर किए गए तेल की तस्वीरें। हमास का दावा है कि तेल की कमी से ब्लैक आउट की स्थिति है। और इस बीच इजराइल की तरफ से हमास को अंतिम चेतावनी भी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हमास तुरंत आत्मसमर्पण करे ये इजराइल ने कह दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिकस ने चेतावनी दी है, आत्मसमर्पण करने पर हमला नहीं करेंगे। यानी आईडीएफ एक आखिरी वार्निंग दे रहा है, ये कहते हुए हमास को कि आप सरेंडर कर दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो हम कोई बड़ा हमला आप पर नहीं करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर इसे आखिरी और बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल ने हमास को ये बड़ी और अंतिम चेतावनी दी है। कहा है कि हमास तुरंत आत्मसमर्पण करे, सरेंडर करे। अगर वो ऐसा करता है तो कोई बड़ा हमला नहीं होगा। और अब खबर यह कि इजराइल की अंतिम चेतावनी क्या है। दरअसल इजराइल ने हमास को अंतिम चेतावनी दी है, उसके लिए हम कुछ जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। वो इंफॉर्मेशन देखिए। इजराइल की अंतिम चेतावनी, इजराइल ने हमास को अंतिम चेतावनी क्या दी है, जिसमें हमास ने कहा है कि हमास बंधकों को रिहा करे और तुरंत आत्मसमर्पण करे। ये इजराइल का कहना है। इसके अलावा बता दें, हमास ने आत्मसमर्पण किया तो जमीनी हमले नहीं करेंगे, यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। और जंग जारी रही तो इसे खत्म होने में करीब 3 महीने लग जाएंगे, ये इजराइल कह रहा है। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी, हमास नहीं माना तो हम आगे बढ़ेंगे और जमीनी हमले करेंगे, ये साफ कर दिया गया इजराइल की ओर से। और साथ ही इजरायली फोर्स आगे बढ़ी तो धरती से हमास का मिटना तय है, ये इजराइल कह रहा है। तो बड़ी चेतावनी के तौर पर इसे देखा जा रहा है और इजराइल की अंतिम चेतावनी इसे कहा जा रहा है।